अब भाई जब दृश्यम 3 अनाउंस हुई थी तो जहां एक तरफ मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड था कि अब इस यूनिवर्स में हमें कौन कौन से नए ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं, वहीं एट द सेम टाइम मेरे दिमाग में ये डाउट भी था कि कहीं ये लोग इस फ्रेंचाइज को बस एक कैश ग्रैब स्कीम में ना बदल दें। खैर, हिंदी वाली दृश्यम 3 को तो अजय देवगन 2 अक्टूबर को रिलीज करने ही वाले हैं, पर इन द मीनवाइल लास्ट वीक जब मलयालम वाली दृश्यम 3 रिलीज हुई तो इसकी तारीफ सुनने के बाद फाइनली मैंने अपने घर से ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर दूर जाकर इस फिल्म को ऑब्वियसली सबटाइटल्स में देखा। तो भाई मुझे ये फिल्म कैसी लगी, आइए इसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द शो। अब भाई आगे बढ़ने से पहले अगर फिल्म की ब्रीफ समरी की बात करें तो दृश्यम 2 के इवेंट्स के बाद अब कुछ साल बीत चुके हैं और जॉर्ज कुट्टी और उसकी फैमिली अब अपने पास्ट को छोड़कर लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पे जॉर्ज अब मूवी मेकिंग बिजनेस में एंटर कर चुका है और उसने अपने लाइफ पे बेस्ड जो नॉवेल दृश्यम 2 में विनय चंद्रन नाम के स्क्रीन राइटर से लिखवाई थी, अब वो उसी स्टोरी पे बेस्ड मूवी का प्रोड्यूसर बन चुका है, जो कि थिएटर के लिए काफी अच्छा बिजनेस भी कर रही है। साथ ही उसकी फैमिली में वो लोग अब अपनी बड़ी बेटी अंजू की शादी के लिए रिश्ते खोज रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उनका पास्ट इस प्रोसेस में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। खैर, इसी बीच एक बार फिर से जॉर्ज कुट्टी की फैमिली पे एक नया खतरा मंडराने लगता है, जो ऑब्वियसली उसके उसी पास्ट से कनेक्टेड है जिससे वो मूव ऑन करना चाहता था। अब भाई ये खतरा कौन है या फिर क्या है और जॉर्ज कुट्टी इस बार इस खतरे से कैसे निपटता है, वेल ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। अब भाई इस मूवी के बारे में बात करने से पहले आई नीड टू मेक इट वेरी क्लियर कि यहाँ पे फिल्म का जो भी कंपैरिजन होने वाला है वो कहीं ना कहीं दृश्यम 1 या फिर दृश्यम 2 से ही होगा। साथ ही यहाँ पे कंपैरिजन कंटेंट से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस का है, जो दृश्यम फ्रेंचाइज की पिछली दोनों मूवीज ने इतनी ज्यादा हाई सेट कर दी है कि एज एन ऑडियंस आपको परफेक्शन से नीचे कुछ भी इस फिल्म से एक्सपेक्टेड था ही नहीं। एंड भाई जहां तक ट्विस्ट एंड टर्न्स और फिल्म के क्लाइमेक्स वाले सस्पेंस की बात करें तो यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, स्पेशली जिस पेस के साथ ये फिल्म अपने सेकंड हाफ में एक के बाद एक तगड़े तगड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाती है एंड जिस लेवल का क्लाइमेक्स आपको देखने को मिलेगा दैट विल लिटरली ब्लो योर माइंड। हालांकि अगेन इस सेकंड हाफ तक पहुंचने के लिए आपको जिस फर्स्ट हाफ से गुजरना पड़ता है वो काफी ज्यादा स्लो है, क्योंकि अनलाइक लास्ट 2 दृश्यम मूवीज यहाँ पे जॉर्ज कुट्टी के पास लाश को छुपाने या फिर लाश को पुलिस के हाथों में पड़ने से रोकने जैसा कोई भी डेफिनेट गोल नहीं है। इनफैक्ट ये पार्ट जॉर्ज कुट्टी के उस एस्पेक्ट पे फोकस करता है जहाँ पे वो बस एक बार फिर से अपनी फैमिली को बचाना तो चाहता है, पर उसे ये नहीं पता कि कौन कौन उसके और उसकी फैमिली के अगेंस्ट क्या क्या प्लान कर रहा है, क्योंकि भाई पास्ट में उसने अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करने के प्रोसेस में काफी सारे लोगों को या तो हर्ट किया है या फिर उसने उनका बस यूज किया है, और अब कोई भी उससे बदला लेने के लिए कभी भी कहीं से भी आ सकता है। और भाई इसी पूरे नैरेटिव को सेटअप करने में फिल्म का पूरा फर्स्ट हाफ निकल जाता है, जहां पे हमें कैरेक्टर्स के बीच काफी लंबे लंबे कन्वर्सेशंस देखने को मिलते हैं। ऑल्दो फर्स्ट हाफ में जहां पे ये फिल्म स्टोरी के लिए कई सारे कैरेक्टर्स को इन कन्वर्सेशंस के थ्रू एस्टैब्लिश तो करती है, पर उन्हें आगे फिल्म में प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाती। बाकी भाई अगर फिल्म में एक्टिंग वगैरह की बात करें तो परफॉर्मेंसेस सभी की अच्छी हैं, पर डल मोमेंट्स पे अगर किसी ने इस फिल्म को अपने कंधों पे कैरी किया है तो वो है मोहनलाल सर, जिनकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त है कि मुझ जैसे व्यक्ति जिसको मलयालम बिल्कुल भी नहीं आती उसे भी जॉर्ज कुट्टी की अपनी फैमिली के लिए वो बेचैनी और एक तरह का अननोन फियर साफ साफ फील होता है। इनफैक्ट उन्होंने अपनी आंखों और फेशियल एक्सप्रेशन से ही जिस तरह का माहौल फिल्म में सेटअप किया है उसी की वजह से कई जगहों पे मुझे बहुत ज्यादा ध्यान देकर सबटाइटल्स पढ़ने की जरूरत फील नहीं हुई। तो भाई ओवरऑल दृश्यम 3 पिछली दोनों ही दृश्यम मूवीज के स्टैंडर्ड्स को कुछ जगहों लाइक सेकंड हाफ के ट्विस्ट एंड टर्न्स और क्लाइमेक्स में परफेक्टली मैच करती है, पर वहीं फर्स्ट हाफ में प्लॉट को बिल्डअप करने के मामले में ये फिल्म क्लियरली दृश्यम फ्रेंचाइज की सबसे वीक फिल्म है। जहां पे कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश करने और उनके इमोशनल एंगल को एक्सप्लोर करते हुए ये फिल्म फर्स्ट हाफ में कई जगहों पे डल और स्लो फील होती है। हालांकि थैंक्स टू मोहनलाल सर, जिन्होंने अपनी ब्रिलियंट एक्टिंग से इस फिल्म को हर एक डल मोमेंट पे अपने कंधों पे लिटरली कैरी किया है। सो इन माय ओपिनियन श्योरली ये दृश्यम फ्रेंचाइज की सबसे वीक फिल्म है, पर स्टिल इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ साथ इसके क्लाइमेक्स के लिए इस फिल्म को एक बार देखना तो बनता है। तो भाई दैट्स इट, ये था मेरा मलयालम वाली दृश्यम 3 मूवी का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।